चैप्टर 1 में बहुत बड़ा क्या रोल है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और हर साल एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन हर साल नीट में इस टॉपिक के आते हैं। तो ये टॉपिक तो छोड़ने वाला है नहीं है। आप छोड़ तो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला इस टॉपिक को। और जब तक मैं हूं, जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती इस हिंदुस्तान में, अगर आप हिंदुस्तान के बच्चे हैं तो। पहली बात तो मैं बता रही हूँ। और तीसरी बात ये है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपके दिमाग में ऐसा भर दूंगा कि शायद कोई टीचर नहीं भर पाएगा शॉर्ट तरीके से। और जी अब बात करता हूँ। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म पर, जो आपके लिए फ्री एजुकेशन क्लास 10 और क्लास 11 के लिए लाता है। अगर बात करता हूँ मैं क्लास 11 का बायोलॉजी चैप्टर 1 में एक टॉपिक है जिसका नाम है सिस्टमेटिक एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये दोनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। मेन जो मकसद है मैं वीडियो बनाने का, वो किसका, कौन सा टॉपिक के लिए बनाने का, जो मैं मकसद है वीडियो बनाने का, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्योंकि ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का बहुत बड़ा रोल है। किसने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का इस चैप्टर में, चैप्टर वन में बहुत बड़ा क्या रोल है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और हर साल एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन हर साल नीट में इस टॉपिक के आते हैं। तो ये टॉपिक तो छोड़ने वाला है नहीं है। आप छोड़ तो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला इस टॉपिक को। और जब तक मैं हूं, जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती इस हिंदुस्तान में, अगर आप हिंदुस्तान के बच्चे हैं तो। पहली बात तो मैं बता रही हूँ। और तीसरी बात ये है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपके दिमाग में ऐसा भर दूंगा कि शायद कोई टीचर नहीं भर पाएगा शॉर्ट तरीके से। और जी अब बात करता हूँ सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ हम नाम के लिए पढ़ना है इसे, समझ गए। क्योंकि इतना बड़ा ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाता, ये टॉपिक बहुत लाता है क्वेश्चन, समझ गए। तो बस सिस्टमेटिक यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा बस। एक दो लाइनें पढ़ाऊंगा बड़े करके सिस्टमेटिक के, बस खत्म। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होगा, इसका बहुत बड़ा रोल है चैप्टर 1 में, सबसे बड़ा रोल है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, कम से कम आपके नीट में एक या दो क्वेश्चन आपको फ्री में मिलने वाला है। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया तो अपने आप को भूल जाना, लेकिन इस टॉपिक को मत भूलना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो हर साल नीट में कितने एक या दो क्वेश्चन लाता है। तो स्टार्ट करते बिना देरी का, अगर अब बात करता हूँ सिस्टमेटिक दो। अब बात करता हूँ सिस्टमेटिक्स क्या होती है। ये जो टर्म है सिस्टमेटिक्स, ये ड्राइव करा हुआ है सिस्टमा से। क्या है सिस्टमा? और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गन। सिस्टमा क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गन। भाई ये समझ लीजिए, सिस्टमा क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता आगे पीछे किस चीज को, कोई से भी मान लीजिए, कोई से भी अरेंजमेंट होता है किसका, लिविंग ऑर्गन। बहुत सारे आप पूरे वर्ल्ड में ले लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो इनका क्या अरेंजमेंट होना, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, बिल्कुल सही तरीके से अरेंजमेंट होना। ठीक है, सिस्टम क्या, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ गए। और जो बुक हो गई हमारी सिस्टमा नेचुरल, समझ गए। जो किन्ने सिस्टमा नेचुरल, जो क्या है, कैरोलस लिनियनस, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या करा था, बुक करी थी सिस्टमा नेचुरल। क्या? सिस्टमा नेचुरल, समझ गए। बस यहाँ भाई इतना ही देखिए, इस टॉपिक में सिस्टमेटिक टर्म डिराइव करा हुआ है। जो सिस्टमेटिक जो टर्म है डिराइव कैसे करी, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स, समझ गए। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स। और जो बुक हो गई सिस्टमा, ये क्या है, एक बुक हो गई सिस्टमा नेचुरल, जो कैरोलस लिनियनस ने क्या करी थी, लिखी थी, समझ गए। सिस्टमा नेचुरल लिखी हुई थी और इसे पब्लिश भी करी लोगों के सामने, और बताया किस तरह अरेंजमेंट होता है, समझ गए। इसका बात आते हैं हम किस पे, रुक जाइए, एक मिनट को रुक जाइए स्टूडेंट। हाँ, अब बात करता हूं, देखिए मैं, अब देखिए हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है। आपने जितना मैंने आपको कराया आपने उतार लिया, अपनी कॉपी में देखिए बड़े करके, इतना आप ये टॉपिक उतारिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको आज पढ़ाने वाला हूं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो आज की वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ गए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी।
अगर बात करता हूँ मैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, समझ गए क्या कर मैं बात करता हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, सिस्टमेटिक। दो टॉपिक थे इस वीडियो में, सिस्टमेटिक पढ़ा दिया और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आप क्या पढ़ाने वाला हूँ, समझ गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की अगर मैं बात करता हूँ, ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट, जब हम क्लासिफिकेशन करने की चीज का, तो ईच स्टेप इन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट आर रैंक और कैटेगरी कॉल्ड कैटेगरी रैंक आ कैटेगरी कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखिए क्या होती है। मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे। टैक्सोनॉमिक है तो 5 स्टेप में से ये जो क्लासिफिकेशन, ये भी एक स्टेप हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रोल होता है टैक्सोनॉमी का, क्योंकि इसके अंदर हमें इसके अंदर क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं बहुत चीजें। क्या क्लासीफाई क्या करते हैं, इसके अंदर क्लासीफाई करते हैं। इस स्टेप इन क्लासिफिकेशन, देखिए क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे स्टेप हैं, समझ गए। इस स्टेप और क्लासिफिकेशन जो करते हैं, ये जो हमारे ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपको 6 स्टेप दिख रहा है, इनको कहते हैं हम क्लासिफिकेशन, 6 स्टेप को। तो जब भी इसमें लिखा है ईच स्टेप, हर स्टेप इन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट आ रैंक का कैटेगरी। एक देखिए ये रैंक हो गई, ये इसको रैंक कह दीजिए, कैटेगरी कह दीजिए, इसको रैंक कह दीजिए, कैटेगरी कह दीजिए, इसको रैंक कैटेगरी। ये क्या लिखा, रिप्रेजेंट, जो क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, रैंक और कैटेगरी कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, समझ गए। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट टैक्सोन। देखो जो फॉर एग्जांपल ये टैक्सोन हो गया, ये भी टैक्सोन हो गया। हर कैटेगरी का जो स्टेप होता है उसे कहते हैं हम टैक्सोन, सही है। टैक्सोनॉमी हियरार्ची क्या होती है, बस 1 मिनट को पढ़ लीजिए। टैक्सोनॉमी हियरार्ची क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अटेंडेंस, छोटा असेंडिंग मतलब छोटा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। ठीक है, छोटे से यहाँ से लेके आगे, स्मॉल से लेके लार्ज तक लेके आगे। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, नीचे से ऊपर को। क्या, नीचे से ऊपर को। और नीचे से ऊपर का मतलब नहीं पता तो ये मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में हम कोई भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट तक ले जाते हैं। क्या, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट तक, समझ। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसका जो हर कैटेगरी, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हर कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज से किंगडम तक जो हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट। और आपको ये पता होना चाहिए, इस हम कहते हैं स्मॉल यूनिट। स्पीशीज को हम किस नाम से जानते हैं, स्मॉल यूनिट से, समझ गए। तो देखिए आप पहले चार्ट उतार लीजिए बड़े वर्ग के। तो टैक्सोनॉमी हियरार्ची बस असेंडिंग होता है, टैक्सोनॉमी हियरार्ची का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ईच कैटेगरी, समझ गए। तो जल्दी से उतारिए इतना। तो इसको मैं इतना इरेज करता हूं, सही है। हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि इस देखिए अब तो मैंने उतार दिया है वैसे, अब जो पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले जो मैं आपको पढ़ाया था, यहाँ पे जो टेबल लगी हुई थी, यहाँ पे जो टेबल लगी हुई थी किसकी, स्पीशीज जीनस, तो मैंने क्लास से ही लिखा, किंगडम पाइलम ऑर्डर, मैंने क्लास छोड़ दिया। तो आप देखिए मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि देखिए हर बच्चा ये चाहता है कि वो सही पढ़े, तो थोड़ा बहुत देखिए मैंने गलत पढ़ा दिया है। मैंने आपको क्या करा है, यहाँ पे क्लास नहीं लिखवाया। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लास नहीं लिखा, डायरेक्ट पाइलम से ऑर्डर। तो आप मुझे देखिए माफ कर दीजिए क्योंकि ये मुझसे गलती हो चुकी है और मैंने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो कोई बात नहीं, आप क्या करना, यहाँ पे क्लास लिख देना, सही है। ऑर्डर के ऊपर पाइलम से पाइलम लिखा मैंने, डिवीजन लिखा, इसके बाद में डायरेक्ट क्या लिखा मैंने, ऑर्डर। तो यहाँ पे मैंने क्लास नहीं लिखा, क्लास मैंने छोड़ दिया था करके, समझ गए। तो मैं याद नहीं दिया क्लास में, जल्दीबाजी में शायद लिख दिया हो, तो कोई बात नहीं। इससे पहले आपने जो इससे पहले जो मैंने इरेज कर, अब तो इरेज कर दिया। इससे पहले यहाँ पे टेबल लगी हुई थी, तो आप वहाँ पे क्लास लिख देना प्लीज, सही है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी गलती, कोई बात नहीं। तो गलती हो जाती है, गलतियों से ही सुधार होता है। अगर आप बात करते हो आपसे भी गलती होती है, हमसे भी गलती होती है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमारा क्या था, टॉपिक था, सॉरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमारा क्या था, टॉपिक था। देखिए कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूँ, किंगडम पाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, या हर स्टेप को क्या कहते हैं, टैक्सोन। ये की पॉइंट्स एनसीईआरटी के डिट्टू मैंने उतार दिए बिल्कुल। अगर बात हो गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज। देखिए क्या इसमें क्या लिखा हुआ, जितना आप ऊपर को जाते रहेंगे, स्पीशीज से आप किंगडम तक जाते रहेंगे,
इतने ही कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी, कैरेक्टर होंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। कुछ नहीं समझे कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जितना स्पीसीज से आप किंगडम तक जाएंगे, उसके उसके जो कैरेक्टर होंगे, कैरेक्टर्स का शरीर के अंदर जो कैरेक्टर होंगे कॉमन कैरेक्टर माने तो जैसे मान सकते हैं कुछ दो एनिमल है, एनिमल ए एनिमल बी, इन दोनों में जो चीज सिमिलर होगी और जितने ऊपर को जाते रहेंगे वो चीज सिमिलर कम होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। क्या? कैरेक्टर डिक्रीज होते रहेंगे, कैरेक्टर डिक्रीज। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है इंपॉर्टेंट 2 लाइनें, हो सकता है आपको एमसीक्यू में ये लाइन दिख जा। क्या? गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर डिक्रीज। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लोअर द टैक्सा, लोअर द टैक्सा, हर स्टेप को क्या कहते हैं हम? टैक्सा। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टर मेंबर विद द टैक्सॉन विल शेयर। तो क्या? लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टर, जो स्पीसीज होगा, स्पीसीज में ज्यादा कैरेक्टर होंगे एक्स कंपेयर टू जीनस। जो हमारा लोअर टैक्सा कौन सा सबसे अधिक है? स्पीसीज से जीनस से फैमिली तक। स्पीसीज सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर शेयर होंगे स्पीसीज से होंगे। क्या? सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर दे लोअर द टैक्सा, लोअर द टैक्सा ही हो गया। मोर द कैरेक्टर मेंबर, मोर द कैरेक्टर मेंबर, जो जितने भी मेंबर होंगे, कैरेक्टर के जो मेंबर होंगे, जितने भी एनिमल होगा ऑर्गेनिज्म होगा, विद द टैक्सॉन विल शेयर। स्पीसीज से सबसे ज्यादा जो होगा हमारा क्या होगा? कैरेक्टर मेंबर शेयर होंगे। सन्मार्गिता स्पीसीज से सबसे ज्यादा क्या होगा? कैरेक्टर मेंबर हमारे शेयर होंगे। इस लाइन का मतलब ये जो हमारा लोअर, आप लोअर टैक्स, हमारा लोअर टैक्स क्या? फिर आप स्पान जीनस, जीनस भी एक लोअर टैक्स हो गया। इसका फैमिली के कंपेयर में हमारा जीनस जो हो गया, जीनस जो टैक्सॉन हो गया, हर स्टेप को टैक्सॉन तो कहते हैं। फैमिली के कंपेयर में जो जीनस टैक्सॉन हो गया, उस फैमिली के कंपेयर में जीनस जो टैक्सॉन हो गया उसमें ज्यादा कैरेक्टर मेंबर होंगे एज कंपेयर टू फैमिली। तो लोअर द टैक्स, जो लोअर जितने भी लोअर टैक्स होंगे कंपेयर टू, जब आप फैमिली को कंपेयर कर रहे हैं ऑर्डर से, तो फैमिली के अंदर ज्यादा होंगे, ऑर्डर के अंदर फैमिली के अंदर क्या होंगे? हमारे कैरेक्टर मोर होंगे। लोअर द टैक्स मोर द कैरेक्टर मेंबर विद द टैक्सॉन विल शेयर, शेयर भी करेगा। फैमिली सबसे ज्यादा जो करेगा कैरेक्टर किस में शेयर करेगा? ऑर्डर में। क्या? फैमिली, अरे फैमिली से ऑर्डर तो फैमिली से क्या होगा? ऑर्डर में क्या होगा? कैरेक्टर मेंबर शेयर होंगे। समझ गए? तो इसका मतलब ये भी पता चला जो हमारे फैमिली में मान लो 50 है कैरेक्टर, 50 कैरेक्टर मेंबर है। कितने? 50 कैरेक्टर मेंबर है। तो ज्यादा सादे उसमें ज्यादा सादे जब 50 ऑर्डर में जाएंगे ऊपर को, तो कितने हो जाएंगे? वो शायद 30 हो जाए, 40 हो जाए। कहने का मतलब ये है जो हमारा फैमिली से ऑर्डर जाएगा, लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टर मेंबर विल टैक्सॉन विल शेयर। इसका मतलब ये कि जो हमारा लोअर टैक्स होगा, जो कैरेक्टर मेंबर क्या करेगा? शेयर करेगा। फैमिली से ऑर्डर, फैमिली से जो ऑर्डर शेयर, फैमिली क्या करेगा? ऑर्डर को शेयर करेगा। जो फैमिली टैक्सॉन हो गया वो क्या करेगा? ऑर्डर टैक्सॉन को क्या शेयर करेगा? क्या? कैरेक्टर मेंबर। समझ गए? इतना समझ में आ गया? तो इसका मतलब फैमिली में भी अच्छा खासा है और फैमिली से नीचे है। और स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, कहना मतलब ये कि जितने ऊपर को जाते रहेंगे हमारे क्या होंगे? डिक्रीज होते रहेंगे। कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते रहेंगे और हमारे जो स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, हमारे जो कैरेक्टर होंगे वो शेयर भी होते रहेंगे, कॉमन भी होते रहेंगे। जो कॉमन कैरेक्टर होंगे वो कॉमन जो कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे? कम भी होते रहेंगे। और जो कैरेक्टर मेंबर है वो शेयर भी होते रहेंगे। ये कुछ कैरेक्टर मेंबर होंगे स्पीसीज से जीनस में जाएंगे। अब स्पीसीज से फैमिली तक तो जाएंगे नहीं डायरेक्ट, पहले जीनस तक जीनस तक होकर जाना पड़ेगा, फिर फैमिली तक। समझ में आ गया? तो बताइए इतना मैं रेस कर देता हूँ उसे। अरे यार चलो इससे कर देता हूँ। इतना स्टूडेंट अब मैं कुछ इसके ऊपर उतार दूं जो बस हमारा आखिरी टॉपिक है इसके बाद शायद। हेलो स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको इसके कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स बताया था अभी, जिसे हम की पॉइंट्स भी कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि हम किस पे? मेन मकसद पे, जो हम क्या कर रहे थे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कर रहे थे। हम हर एक स्टेप को डीपली और बड़े तरह समझते हैं और प्लस इसके कुछ एग्जाम्पल भी समझते हैं। समझ गए? हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या? हर कैटेगरी पढ़ते हैं हम। टैक्सोनॉमी की हर कैटेगरी, समझ गए? टैक्सोनॉमी की हर कैटेगरी पढ़ते हैं। समझ में आ गया? अगर टैक्सोनॉमी की सबसे याद रखना अपनी जिंदगी में, जब भी हम पढ़ेंगे, कभी भी हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी की हर कैटेगरी, स्पीसीज से शुरू होगी, जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली। समझ गए? इस तरह ऊपर को क्या होता रहेगा? इसका ऑर्डर होता रहेगा, ऊपर को ऑर्डर। समझ गए? नीचे से शुरू करेंगे, लास्ट वाली यूनिट, सबसे छोटी यूनिट से शुरू करेंगे और किंगडम पे जाकर रुकेंगे। समझ गए? तो बिना देरी के शुरू करते हैं, स्पीसीज, फैमिली और जीनस।
इस जो बोर्ड पे लिखा हुआ मैंने 3 कैटेगरी लिखी हुई है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली। इसके बाद और कैटेगरी करते हैं, बस जल्द से जल्द हमारा खत्म होने वाला, पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। अगर बात करता हूँ मैं स्पीसीज, स्पीसीज का लोएस्ट कैटेगरी, सबसे लोएस्ट कैटेगरी, बेसिक यूनिट भी कहते हैं इसे, समझ गए, और जॉन रे ने डिस्कवर की थी। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलर, इसकी डेफिनेशन क्या, ग्रुप है, स्पीसीज का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक चीज का ग्रुप है, विद फंडामेंटल को सिमिलरिटीज प्रोड्यूस फर्टाइल ऑस्प्रिंग। ऑस्प्रिंग क्लास 10 में कुछ नहीं पढ़ा, ऑस्प्रिंग क्या, ऑस्प्रिंग मान लीजिए कोई भी एक माँ है, एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, वो बच्चे क्या है, एक ऑस्प्रिंग है, और फर्टाइल, ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है फर्टाइल ऑस्प्रिंग। जीनस क्या, जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज, क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज, क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज। अगर बात करता हूँ मैं जीनस की ग्रुप ऑफ रिलेटिव, देखो रिलेटिव का मतलब क्या था, संबंध, संबंध, इसके अंदर क्या, जीनस का है, ग्रुप ऑफ, देखो जब हम कोई सी भी कैटेगरी पढ़े, इस टाइम कौन सी कैटेगरी पे, जीनस वाली, तो जीनस वाली कैटेगरी पे हम कौन सी टैक्सोन पे, हम टैक्सोन भी कह सकते हैं, कौन सी टैक्सोन पे, जीनस। जब जीनस में पढ़ेंगे जो रिलेटिव होगा उससे पहले वाले होगा, अब जीनस, फैमिली का जो रिलेटिव है, फैमिली का रिलेटिव होगा वही जीनस, फैमिली का रिलेटिव जीनस। अब जीनस का रिलेटिव इससे पहले वाला कौन है, स्पीसीज, ग्रुप, एक ग्रुप होता है रिलेटिव, कुछ इसके अंदर कुछ रिलेटिव स्पीसीज, जब स्पीसीज पर हमने खोज करी, स्पीसीज के अंदर हमें क्या कुछ सिमिलरिटीज मिली, तो इन सिमिलरिटीज को हमने किस में डाल दिया, जीनस में, क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज। अगर सोलेनम ट्यूबरोजम, कुछ नहीं, अरे यार सर क्या पढ़ा रहा, सोलेनम जीनस हो गया, ये क्या हो गई, स्पीसीज हो गई, पढ़ाया था मैंने आपको इससे। और एक बात और बता रही हूँ, इससे पहले आपको 10 का 15 आपको साइंटिफिक नेम की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कृपया करके उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि अगर वो आपने वीडियो समझ भी ली थोड़ी सी, तो आपको पेपरों में, क्योंकि हर साल नीट में साइंटिफिक नेम आपको, हर साल नीट में 1 या 2 साइंटिफिक नेम पूछता है, और आपको वो याद होना चाहिए। बिना साइंटिफिक नेम का आपको इस चैप्टर में कुछ मजा नहीं आएगा, 10 से 15 नेम आपको साइंटिफिक याद करने पड़ेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो को साइंटिफिक नेम को आप समझिए, और इसका कुछ जीनस इंपॉर्टेंट भी है, जैसे एक जीनस हो गया सोलेनम, ये बहुत कॉमन जीनस होता है, सोलेनम, समझ गए। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगी, साइंटिफिक नेम की वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर आप साइंटिफिक नेम पढ़ लेना। जनरल नेम क्या हमारा कुछ भी होगा, लेकिन साइंटिफिक नेम पूरा ओवर द वर्ल्ड में चलता है, और आपको डिस्क्रिप्शन में जाके साइंटिफिक नेम की वीडियो देखनी चाहिए, सही है। तो आप इतना उतारिए, सही है। अगर बात करता हूँ जीनस का, ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीसीज, सोलेनम ट्यूबरोजम, ट्यूबर क्या, देखो पटाटो के अंदर ट्यूबर नहीं होती, ट्यूबर, तो सोलेनम ट्यूबरोजम पटाटो, समझ गए। इस तरह याद करिए, सोलेनम, देखिए जीनस सेम है, मिलेंगिना ब्रिंजल, मिलेंगिना क्या होती है, ब्रिंजल, लाइकोपर्सिकम टमाटो, कहना मतलब आपको सोलेनम क्या हो गया, जीनस हो गया, समझ गया, एक जीनस हो गया, इसके ये क्या होगा, ये इसकी स्पीसीज हो गई। आपको इन तीनों के याद करना, सोलेनम ट्यूबरोजम आजा पटाटो, मिलेंगिना ब्रिंजल, लाइकोपर्सिकम टमाटो, समझ में गया, ट्यूबरोजम पटाटो, मिलेंगिना ब्रिंजल, लाइकोपर्सिकम टमाटो, समझ गए, इतना समझ में गया। फैमिली, अब आते हैं हम किस पे, फैमिली पे, तो इतना हमने उतार लिया है। अगर बात करता हूँ किसकी, फैमिली की, तो स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ फैमिली की, तो जनरल बताइए, पहले आपने उतार लिया, क्योंकि जब तक आपने ये नहीं उतारा होगा तो हम डिस्कस कैसे कर सकते हैं। अगर बात करता हूँ फैमिली का ग्रुप ऑफ रिलेटिव, हमने क्या बताया था, रिलेटिव कौन होता, फैमिली का रिलेटिव जीनस, तो हमने नाम को जीनस लिख दिया, और जीनस का रिलेटिव कौन है, स्पीसीज, कहना बोला जो रिलेटिव होता उसमें से कुछ स्पीसीज छाड़कर कुछ, देखे फैमिली का रिलेटिव जीनस, और जीनस के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्या निकलेंगे, जीनस सिमिलर, तो हमने इसके अंदर रख दिए, समझ गए। जैसे हम सोलेनम जीनस पढ़ लेते हैं, तो आपको यहाँ पे क्यों दिख रहा है सोलेनम, क्योंकि कुछ बहुत कॉमन जीनस है। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव से आगे जो वर्ड होगा जीनस है, तो जीनस जो कुछ इंपॉर्टेंट क्या सिमिलरिटीज वाले और जीनस वाले हमने यहाँ पर रख दिए। अब जीनस के अंदर जो आया कहाँ सा है, स्पीसीज, रिलेटिव कौन है इसका, स्पीसीज, सही है, रिलेटिव कौन है इसका, स्पीसीज, तो स्पीसीज से हमने कुछ यहाँ पर रख दिए, तो इसका रिलेटिव कौन है, जीनस, तो हमने क्या इंपॉर्टेंट क्या रखा है, जीनस से कुछ इसमें को रख दिया फैमिली में। अगर बात करता हूँ जैसा जीनस, ये फैमिली, अगर बात करता हूँ अपने इतना उतार लिया, तो बताइए
अगर बात करता हूँ मैं जीनस, देखिए जीनस का, जीनस फैमिली, सबसे पहले जीनस, जीनस एक पैंथेरा जीनस होता है जो सबसे ज्यादा टाइगर, टाइगर, लेपर्ड, लोयन, उसकी जो फैमिली होती है फैमिली फेलिडी। और एक चीज याद रखना, मौसी को, सॉरी, कैट को मौसी क्यों कहते हैं, कैट को शेर की मौसी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किस, जो लोयन, टाइगर, लेपर्ड होगा वो किस फैमिली में आता है, फेलिडी। और फेलिडी कौन सी फैमिली है, कैट की फैमिली। जब ये कहते हैं बस शेर की जो मौसी होती है वो कौन होती है, कैट। आज मुझे अभी पता चला है जो शेर की जो मौसी होती है वो कैट क्यों होती है, क्योंकि वो शेर जो होता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, फेलिडी। और फेलिडी कौन है, फेलिडी कौन है, कैट की फैमिली, समझ गया। फेलिस, फेलिस का एक फेलिस, समझ गया, जीनस, एक जीनस हो गया फेलिस, और एक कैनिस, कैनिस, कैनिस जो लगता है जीनस डॉग के लिए लगता है, कैट के लिए फेलिस लग गया। और ये दोनों किस कैटेगरी में आ गए, डॉग की। फिर भी एंड में आके किस में आ गए, डॉग की कैटेगरी। और डॉग की जो सॉरी 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 फेलिस, फेलिस का जो दो, कैट का जो जीनस है कौन है, कैट का जीनस फेलिस हो गया, डॉग का जीनस कैनिस। और ये डॉग और जो फैमिली कौन सी है, डॉग की फैमिली, समझ गए। फेलिस और कैनिस, इन दोनों को अगर फेलिस और कैनिस में कुछ सिमिलरिटी, कुछ इन दोनों में से सिमिलर निकाले, सिमिलर चीजें निकाली, उसको किस फैमिली में रख दिया, कैनिडी। और कैनिडी किसकी फैमिली, डॉग की। और कैट की फैमिली फेलिडी, समझ गया, इतना समझ आ गया। अगर बात करता हूँ, और मैंने एक चीज नोटिस करी, शायद इसको आप की पॉइंट भी मान सकते हैं, जितने भी एनिमल में आते हैं DAE, लास्ट में AE आपको जरूर दिखेगा। और जितने भी आपको दिखेंगे सब्जियों में, एशिया, ACEAE, याद रखना, जो आपने अंडरलाइन कर रखी ACEAE। आपको जो फैमिली में दिखेंगे ज्यादातर DAE, शायद DAE, ये कैनिड डी, समझ गए, DAE। आप इसको चीज को याद रखना, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कई नाम, तो चीज से याद रखते हैं। ज्यादातर एनिमल में जो एनिमल में जो लास्ट में प्रोनाउंसिएशन लगता है वो DAE, और इसके अंदर ACEAE, ACEAE किसमें लगता, सब्जियों में, प्लांट्स में, ACEAE, समझ गया, एशिया, सोलन एशिया से कुछ नाम है, समझ गया। तो अब याद रखना AE जरूर लगेगा, AE के DAE दोनों में से, समझ गए। AE तो सबसे ज्यादा जो एनिमल में आता है AE, ACE है, एशिया, समझ गए। अगर बात करता हूँ, देखिए अगर बात करता हूँ फेलिस, फेलिस कैट का जो जीनस है फेलिस, डॉग का जो जीनस है कैटिस, इन दोनों को, इन कैट को डॉग को मिलाया और कौन सी फैमिली बन गई, इसका मिलाने का मतलब इन दोनों में सिमिलरिटीज दी, और कौन सी फैमिली बन गई, कैनिडी, क्या डॉग की फैमिली हो गई कैनिडी, समझ गया। सोलनम, सोलनम डेट्यूरा पिट्यूनिया, सोलनम डेट्यूरा, याद रखना, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। सोलनम, सोलनम ना से सकते हैं, SOLANUM, सोलनम, DATU डेट्यूरा पिट्यूनिया, 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 समझ गए। तो किस फैमिली में आ गए, सोलन एशिया। तो सब्जी, ये तीनों जो जीनस है किसके, सब्जी के, सबसे फेमस जीनस है। और सोलनम तो आपको मैंने होगा सबसे तो कॉमन जीनस यहाँ से, तो इसको जीनस से तो एक जीनस ही ले लिया सोलनम, और डिट्यूरा एक जीनस और ले लिया, पिट्यूनिया एक जीनस और ले लिया, तो इसके फैमिली कौन सी बन गई, सोलन एशिया। कहना मतलब ये कि जो रिलेटिव होगा, रिलेटिव कौन है, जीनस, तो यहाँ से जीनस से हमें कुछ सिमिलर जीनस लिए, और जीनस से कुछ स्पीसीज, जीनस ने क्या लिए, कुछ सिमिलर स्पीसीज ली, समझ गया। तो भाई इस चीज का याद रखना, समझ गया। सोलन एशिया। मैंगीफीलिया, मैंगीफीलिया, मैंगीफीलिया क्या है, एक बताइए, मैंगीफीलिया क्या है, जीनस। और एनाकार्डियेसिया, एशिया, एनाकार्डियस, मैंगीफीलिया क्या है, जीनस, एनाकार्डियेसिया इसकी फैमिली हो गई, उसकी फैमिली। और मैंगीफीलिया जो जीनस सबसे ज्यादा आता है वो मैंगो, मैंगो में आता है, मैंगीफीलिया इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या, जब तो कह रही हूँ आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप साइंटिफिक नेम की वीडियो देख लेना, वो बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगीफीलिया इंडिका, मैंगीफीलिया इंडिका का मैंगो का क्या नाम है, साइंटिफिक मैंगीफीलिया इंडिका। सबसे पहले मैंगीफीलिया आ, मैंगीफीलिया क्या है, जीनस, तो मैंगीफीलिया जीनस हो गया, ये जीनस हो गया, इसकी फैमिली क्या, एनाकार्डियेसिया, समझ गए। तो मैंने सही यहाँ तक खत्म हो गया, सॉरी। अब मैं बात करता हूँ जीनस, तो जीनस का, ये जीनस हमने जीनस पढ़ा दिया, मैंने आपको ये 3 पढ़ाए थे, अब मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, कैनिस फैमिलियरिस डॉग, जो कैनिस आता है, जो जीनस कैनिस हो गया, इसके अंदर सिमिलर जीनस हो गया कैनिस, 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 कैनिस। और कैनिस जो जीनस होता है किसका होता है, डॉग का, समझ गया, याद रखना। कैनिस फैमिलियरिस किसका, कैनिस फैमिलियरिस ये साइंटिफिक नेम हो गया, कैनिस फैमिलियरिस किसका, डॉग का। कैनिस ल्यूपस, ल्यूपस वोल्फ, कैनिस AURUES, ओरियस किसका हो गया, जैकल, कोई होता होगा जैकल एनिमल शायद, समझ गए। ये तीनों देखिए, एक तो ये आप इंपॉर्टेंट याद कर लेना, कैनिस वाली, ये कैनिस किसका जीनस है,
डॉग का। और ये क्या सोलनम, सोलनम सोलनम सही है, टोमेटो ब्रिंजल। इसकी देखिए ये दोनों का, इन दोनों को सेपरेट जीनस और स्पेस को सेपरेट कराया था। अब सोचने वाली बात क्या, नंबर 1 नंबर 2, ये दो कंपोनेंट होगा, नंबर 1 नंबर 2। तो जो दोनों कंपोनेंट साइंटिफिक नेम में आते हैं, इसका क्या हो गया जनरल नेम, जनरल नेम, जनरल नेम। ये क्योंकि जनरल नेम, ये भी जनरल नेम, ये भी जनरल नेम, और ये क्या हो गया इसका साइंटिफिक नेम, ये साइंटिफिक नेम, ये जनरल नेम। समझ में आ गया? और बताइए, समझ गए? जीनस का हो गया इसका सोलनम, इसका कैनिस हो गया जीनस। समझ गए? ये कैनिस, ये पूरा नाम नहीं है जीनस, सॉरी, ये पूरा कैनिस फैमिलियरिस पूरा जीनस नहीं है, खाली कैनिस इसका जीनस है, याद रखना। कैनिस ल्यूपस इसका खाली कैनिस जीनस है, और कैनिस ल्यूपस इसका पूरा साइंटिफिक नेम है। इस चीज का याद रखना, समझ गए? तो इसको भी रेस्ट कर देता हूं। देखिए देखो ये इसका ही पार्ट है, जीनस का ही पार्ट है। देखिए आपको इस लाइन खेद दी इसमें, समझ गए? इरेज कर दो। तो स्टूडेंट देखिए मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, तो मैं आप बताता हूँ। प्लांट का जो ऑर्डर होता है हमारा किससे, जो अगर ऑर्डर की बात करते हैं, हमने इससे पहले जितने भी हमने कैटेगरी पढ़ी है, इसके बाद हमारी ऑर्डर कैटेगरी आती है। ऑर्डर, अगर ऑर्डर में बात करो, ऑर्डर में जितने भी आपको प्लांट दिखे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप पोलीमोनियल्स, क्या है ऑर्डर हो गया, क्या ऑर्डर, जिधर भी इस साइड वाले क्या ऑर्डर। अगर ऑर्डर की बात करूं मैं, समझ गया? ऑर्डर में अगर आपको प्लांट के लास्ट में आपको एलिस लिखेगा, आपको कोई नहीं बताएगा, लास्ट में आपको एलिस दिखेगा, क्या एलिस। अगर प्लांट की बात करूं किसमें ऑर्डर, देखिए ऑर्डर क्या, ऑर्डर ये हो गया, ये फैमिली। इनने रिलेटिव किस माना, ऑर्डर से पहले क्या था, फैमिली, ऑर्डर से पहले फैमिली आता। इनने रिलेटिव किस माना है, किस माना है बताइए, फैमिली को। समझ गए? अगर फैमिली, समझ गए? और देखो पहले मैं आपको बता दूं, एलिस 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 उसमें लगता है जैसे प्लांट हो गया, प्लांट का जो ऑर्डर होगा, ज्यादातर प्लांट का जो ऑर्डर होगा इसके लास्ट में एलिस लगा हुआ होगा। समझ गए? अब फिर स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर का एग्रीगेशन ऑफ फैमिलीज, किसका एग्रीगेशन है, फैमिलीज का। सोलनेसिया, कॉन्वोल्व्यूलेसिया, किस, अब इसका जो ऑर्डर आएगा क्या आएगा, पोलीमोनियस, क्या पोलीमोनियस के होते हैं जो फ्लोरा कैरेक्टर होते हैं, क्या फ्लोरा कैरेक्टर होते हैं, क्या फ्लोरा कैरेक्टर, ठीक है। और जो कॉन्वोल्व्यू एसिया जो क्या, इस किस में आता है, स्वीट प्लांट में ज्यादा, जितने भी स्वीट पटाटो होते हैं इस फैमिली। कॉन्वोल्व्यूलेसिया किस फैमिली में आता है सबसे ज्यादा, जो स्वीट पटाटो होते हैं। और पोलीमोनियल्स फ्लोरा कैरेक्टर जिसका पोलीमोनियल्स कौन सा ऑर्डर है जिसके अंदर फ्लोरा कैरेक्टर होते हैं, फेलिडिया फेलिडिया का एनिमल में जाता है, ए आता है, याद रखना, मैं बताया था इससे पहले आपको ए। तो फेलिडिया किस में हो गया, कार्निवोरिया, क्या कार्निवोरिया, समझ गए? किस में आ गया, कार्निवोरिया, समझ गए? कि फेलिडियो कार्निवोरिया। अगर बात करता हूं मैं एनाकार्डियेसिया किस हो गया, सेपिंडल, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ALES, तो ये भी क्या हो गया, एक प्लांट हो गया, क्या सेपिंडल्स, समझ गए? एनाकार्डियेसिया, क्या एनाकार्डिया, सेपिंडल्स। अब क्लास की बात करता हूँ, इनने एग्रीगेशन क्या रिलेटेड, इनने इस क्लास से पहले क्या था, ऑर्डर, इनने किस माना है, ऑर्डर को याद रखना, समझ गए? ऑर्डर में बात करता हूँ मैं पोलीमोनियल्स और सेपिंडल्स, पोलीमोनियल्स की अगर, सेपिंडल्स की अगर बात करता हूँ, डाइकोटिलेडन, इसकी जो क्लास होगी कौन सी होगी, डाइकोटिलेडन। प्राइमेटा, PRI, अगर आपको देखिए स्टूडेंट थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा होता मुझे कमेंट में जरूर बताएं, तो इस तरह अपने आपको चेंज करूँगा, खूब अच्छा तरह लिखूंगा। प्राइमेटा कौन सा ऑर्डर है जिसके अंदर गोरिल्ला मंकी आते हैं, क्या प्राइमेटा। और कार्निवोरा कौन है, कैट डॉग, कौन सा ऑर्डर है कार्निवोरा जिसके अंदर कैट और डॉग, देखिए कैट और डॉग आते हैं, वो कार्निवोरा। अगर इन दोनों में देखें तो हम वैसा यार एक दो, अगर प्राइमेटा और कार्निवोरा को अगर हम मिलाएंगे तो इसके अंदर क्या निकला हमारा, मेमेलिया निकला, क्या मेमेलिया, समझ गए? प्राइमेटा और कार्निवोरा को मिलाएंगे मेमेलिया, पोलीमोनियस और सेपिंडल्स को डाइकोटिलेडन। इसके बाद हमारे पास 2 स्टेप रहना चाहिए, तो जल्द से जल्द हम निपटा दें ऐसे, समझ गए? तो तब इसको रेस्ट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट है कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, हमारा देखिए दो कैटेगरी देखेंगे, डिवीजन पाइलम।
और किंगडम। समझ गए? डिवीजन किस में आता है हमारा? प्लांट में। पाइलम किस में आता है? एनिमल में। समझ गए? एग्रीगेशन किसे करा? क्लास। क्लास इससे पेज, क्लास के बाद हमारा क्या आता है? डिवीजन पाइलम। तो हमारा एग्रीगेशन का रिलेटिव किसे करा? क्लास को। याद समझना, क्लास। ये जो हमारा हो गया क्या हो गया हमारा? देखो ये क्लास हो गया, ये क्लास, डिवीजन, तो ये डिवीजन पाइलम। अब क्लास की बात करता हूँ, कोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन। तो इसका क्या होगा? एंजियोस्पर्म, जिसे हम फ्लोरिंग प्लांट कहते हैं। और फ्लोरिंग प्लांट क्या है हमारा? डिवीजन। क्या? फ्लोरिंग प्लांट क्या है हमारा? डिवीजन। तो हमारा डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन क्यों? क्या हमारा? एंजियोस्पर्म। एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एरिस। क्या? एविस। जो एविस हो गया हमारा, एविस, ये सबसे ज्यादा किसमें आता है हमारा? जितने भी पक्षी होते हैं, समझ गए? जितने भी पक्षी होते हैं इसमें क्या था हमारा? एविस। एविस, एविस कौन? जो क्लास, क्लास कौन सी हमारी? एविस। एविस किसमें आता है? जो हमारे जितने भी वो होते हैं, बर्ड्स होगा, बर्ड्स। और रेप्टाइल किसमें आता है? रेप्टाइलिया। बात तो समझिए। और एम्फीबियन आपको समझ गए, मेमेलिया। समझ गए? मेमेलिया कौन है आप समझ गए होंगे, मेरे से पहले समझाया आपको। एम्फीबिया, समझ गए? जितने भी आते हैं किसमें आते हैं? कोर्डेटा, वर्टिब्रल कॉलम। क्या? वर्टिब्रल कॉलम। इसकी जो डिवीजन होगी वो क्या होगी? वर्टिब्रल कॉलम। समझ गए? इसका क्या होगा? ये इसका क्या होगा? कोर्डेटा। समझ गए? कोर्डेटा। समझ गए? कोर्डेटा क्या है हमारा? ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा? पाइलम। पाइलम किस माता हमारे? पाइलम किस माता? एनिमल में। तो कोर्डेटा क्या होगा? ये एनिमल किस में आती है? ह्यूमन और एनिमल। समझ गए? ह्यूमन और एनिमल में क्या आती है हमारी? कोड, CH और कोड डेटा। जो हमारी कोड डेटा आती है किस में आती है? एनिमल में। और फ्लोइंग प्लांट किस में आता है? प्लांट में। तो इसका डिवीजन हो गया, इसका एनिमल हो गया। समझ गए? एनिमल, एनिमल फाइलम, सॉरी हम क्या पाइलम लिख देते हैं। समझ गए? पाइलम लिख देते, मैंने एनिमल लिख दिया। को पाइलम को ही हम क्या कहते हैं? एनिमल कहते हैं। ये एनिमल में आता है, ये प्लांट में आता है। समझ में आ गया? अब बात करता हूँ आगे की। ये समझ गए? ये वर्टिब्रल कॉलम, ये किससे रिप्रेजेंट है हमारा? इसके अंदर क्या होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी क्या होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। और इसके अंदर एंजियोस्पर्म क्या है? फ्लोरिंग प्लांट। समझ गए? ये हमारी क्या होगा? क्लास। एम्फीबिया, रेप्टाइलिया। एविस किस में आते हैं? पक्षियों में। रेप्टाइलिया, रेप्टाइल्स में। एम्फीबिया, समझ गए? मेमेलिया, समझ गए? अब बात करता हूँ किंगडम। किंगडम लास्ट हमारा जो कैटेगरी आता है सबसे फर्स्ट में, सबसे फर्स्ट हमारा किंगडम तो आता है। किंगडम तो बिगेस्ट यूनिट होती है ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे जो लास्ट में क्लासिफिकेशन होता है किंगडम को होता है। किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया। और किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया का एक अपना अलग चैप्टर है। समझ गए? समझ गए? चैप्टर 3 प्लांटिया और चैप्टर 4 एनिमलिया। समझ गए? प्लांटिया में प्लांट्स आते हैं, एनिमलिया में एनिमल्स आते हैं। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हम आपको जल्द से जल्द आपको वीडियो लाने वाले हैं। चैप्टर 3, चैप्टर 4 जिसमें आपको प्लांटिया और एनिमल, सॉरी प्लांटिया की तो मैंने शायद वीडियो करा चुका हूँ। चैप्टर 3 तो मैंने क्या कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन चैप्टर 4 मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं कराया है। तो मैं चैप्टर 4 आपको बस जल्द से जल्द चैप्टर 4 की वीडियो आने वाली है। चैप्टर 1 भी खत्म हो गया है और चैप्टर 2 अभी, सॉरी चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 1 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 इसके बाद जो आपको वीडियो दिखेंगी किसकी दिखेंगी? चैप्टर 4 की। याद रखना, इसके बाद आपको किस चीज की वीडियो दिखेंगी? चैप्टर 4 और चैप्टर 4 की। समझ गए? इसके बाद चैप्टर 4, समझ गए? चैप्टर किसकी वीडियो दिखेंगे? चैप्टर 4 जो है हमारा किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया कौन सा? चैप्टर 4। और चैप्टर 2 अभी मैंने कराया नहीं, पहले हम चैप्टर 2 भी करा सकता हूँ, चैप्टर 4 भी करा सकता हूँ। समझ गए? आप फिर भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कौन सा चैप्टर कराऊँ पहले। जो सा चैप्टर आपको इस साल लगेगा, जो आपको हो चुका है, उसको बाद का चैप्टर बता सकते हैं। कायदे में तो मुझे चैप्टर क्या 2 कराना चाहिए, चैप्टर 2। इसके बाद हम चैप्टर 4 करा देंगे, वरना चैप्टर 4 करा दूंगा फिर मैं चैप्टर 2 करा दूंगा, जो आपकी मर्जी चाहेगी। समझा? तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हुई तो मुझे बताएं, और थोड़ा बहुत मैंने गलत पढ़ा दिया हो, कुछ गलत लिख दिया हो, जैसा अभी गलती हो इससे पहले गलती हो चुकी थी, तो आप मुझे माफ कर देना प्लीज। इसके बाद हम आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना कहना चाहूँगा, थोड़ी बहुत भी गलती हो गई होगी तो गलतियों से ही क्या होती है? सुधार होती है। तो गलती मुझसे हो जाती है, और अभी इससे पहले अभी मुझे गलती हो चुकी थी, और थोड़ा बहुत आपको लैंग्वेज में डिफरेंस हो, मैं उल्टा सीधा लिख रहा हूँ, तो आप मुझे जरूर बताना। और कुछ समझ में ना आवे तो जब भी मुझे जरूर बताना। थैंक्स।